उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनावी जंग का घमासान शुरू है। आज प्रदेश बीजेपी ने अपने संगठन में ऐतिहासिक फेरबदल करते हुए अपने इरादे जता दिए कि 2024 के लोकसभा चुनाव वाली चूक इस बार नहीं होगी, बल्कि उसने समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को कड़ी टक्कर देने वाला सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूला भी इजाद कर लिया है, जिसमें सर्व समाज का समावेश करने की कोशिश नजर आती है। यूपी में 2027 के लिए हर पार्टी ने अपनी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। इस क्रम में यूपी बीजेपी ने प्रदेश संगठन में व्यापक और ऐतिहासिक फेरबदल करते हुए अपनी नई टीम का ऐलान कर दिया है। यूपी बीजेपी का संगठन केंद्र से लेकर बूथ स्तर तक फैला हुआ है। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के नेतृत्व में घोषित इस नई कार्यकारिणी में बड़े पैमाने पर बदलाव किए गए हैं, जिसे बेहतर समझने के लिए पहले बीजेपी के सांगठनिक ढांचे पर गौर करें। तो प्रदेश अध्यक्ष राज्य में संगठन का सर्वोच्च पद है, जिसके पास राज्य इकाई की पूरी कमान होती है। इसके बाद प्रदेश कार्य समिति में उपाध्यक्ष, महामंत्री, मंत्री और कोषाध्यक्ष शामिल होते हैं, जो राज्य के प्रमुख नीतिगत निर्णय लेते हैं। जबकि क्षेत्रीय स्तर पर काम की सुविधा के लिए यूपी को 6 सांगठनिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है: पश्चिम, ब्रज, कानपुर, अवध, काशी और गोरखपुर क्षेत्र। हर क्षेत्र का नेतृत्व एक क्षेत्रीय अध्यक्ष करता है। यूपी में कुल 98 सांगठनिक जिले हैं और हर जिले में एक जिला अध्यक्ष होता है। इसके नीचे भी मंडल, सेक्टर और बूथ स्तर तक संगठन काम करता है। इसके अलावा अलग अलग मोर्चे और प्रकोष्ठ भी होते हैं। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष पंकज चौधरी ने प्रदेश संगठन की लिस्ट जारी की है, जिसका लंबे वक्त से इंतजार हो रहा था। संगठन में पदाधिकारियों को लेकर दिल्ली से लखनऊ तक कई बार मंथन के बाद यह लिस्ट जारी की गई है। लिस्ट में बड़े बदलावों की बात करें तो 19 उपाध्यक्ष और 8 महामंत्री बनाए गए हैं। इनमें बड़े चेहरों में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे नीरज सिंह को प्रदेश उपाध्यक्ष की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसी तरह विधायक पूजा पाल, सुरेश राणा को भी प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। पार्टी ने सभी 6 क्षेत्रीय अध्यक्षों को पूरी तरह बदल दिया है। पश्चिमी यूपी के लिए नवाब सिंह नागर, ब्रज के लिए पूरन लाल लोधी, कानपुर के लिए राम किशोर साहू, अवध के लिए अवधेश द्विवेदी, काशी के लिए अशोक चौरसिया और गोरखपुर क्षेत्र के लिए विनोद राय को नया क्षेत्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। रोहित मिश्रा को युवा मोर्चा, देवेंद्र सिंह को किसान मोर्चा और प्रकाश पाल को पिछड़ा मोर्चा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व ने मुझे प्रदेश उपाध्यक्ष का महत्वपूर्ण दायित्व प्रदान किए हैं। इस पर मैं उनको हृदय से आभार प्रकट करती हूं और यह दायित्व मेरे लिए सम्मान के साथ साथ एक बड़ी जिम्मेदारी है। मैं सर्वप्रथम अपने नेतृत्व को, संगठन को आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मुझ जैसे साधारण कार्यकर्ता पर उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उनकी कार्यक्रमों योजनाओं को पूरे समर्पण भाव से, सेवा भाव से हम जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। आज के दिन मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय पंकज चौधरी जी, हमारे प्रदेश महामंत्री संगठन आदरणीय धर्मपाल जी, उनका भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जो उन्होंने यह अवसर दिया है। बीजेपी संगठन की इस नई लिस्ट को 2027 चुनाव में विरोधियों को भारी टक्कर देने की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के सामाजिक गठबंधन पीडीए का मुकाबला करने के लिए बीजेपी ने अपनी नई टीम में पिछड़े, ओबीसी और दलित चेहरों को भारी तरजीह दी है। इसके साथ ही पूरे प्रदेश में हर समुदाय का प्रतिनिधित्व देकर क्षेत्रीय संतुलन साधने की भी कोशिश की गई है, जहाँ सभी क्षेत्रीय अध्यक्षों को बदलकर पार्टी ने असंतोष खत्म करने और जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं में नया जोश भरने की कोशिश की है। इनमें 4 क्षेत्रीय अध्यक्ष ओबीसी समाज और 2 सवर्ण समाज से बनाए गए हैं। वहीं आगामी चुनाव में महिला मतदाताओं और युवाओं की निर्णायक भूमिका को देखते हुए इन वर्गों के नेताओं को संगठन में प्रमुख पद सौंपे गए हैं। भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज की पार्टी है, सबको लेकर के चलती है, युवाओं को भी लेकर, महिलाओं को भी लेकर के, और हम लोग ख्याल रखें कि सभी जातियों का समायोजन उसमें हो जाए और सभी क्षेत्र का जो हमारे कार्यकर्ता है उनका सबका हर क्षेत्र से करीब करीब बराबर सबका संयोजन हो जाए, ऐसा प्रयास किया गया। अखिलेश यादव का पीडीए तो फर्जी है, पी रह गया, पी भी परिवार वाला, केवल पीडीए पिछड़ा नहीं, पीडीए परिवार वाला रह गया है। बाकी तो आप ये देखेंगे तो ऐसा गुलदस्ता पार्टी ने बनाया है जिसमें समाज के प्रत्येक वर्ग है, अगड़ा, पिछड़ा, दलित, सभी वर्गों का समायोजन इसमें हुआ है और बड़ी संख्या में बहनें भी इसमें आई हैं। तो मुझे लगता है कि अखिलेश यादव के ट्विटर पे खेलते रहते हैं, उसको खेलते रहें और हम लोग
लोग धरातल पे काम करते हैं, आगे भी करते रहे। पंकज चौधरी की नई टीम में नए चेहरों और युवाओं पर दांव खेला गया है, तो वहीं दल बदलुओं और निष्ठावानों का संतुलन भी दिखता है। साथ ही संघ और सीएम योगी के करीबियों और उनकी पसंद को इस लिस्ट में सबसे ज्यादा प्राथमिकता मिली है, जिसका संदेश साफ है कि आगामी 2027 का चुनाव सीएम योगी के शासन, कानून व्यवस्था और विकास मॉडल को आगे रखकर ही लड़ा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।